बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 स्टार एविएशन इंस्टीट्यूट के तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद है इस कोर्स के अंदर। और कोशिश हमारी ये होगी कि तमाम का तमाम जो कोर्स आपके सामने आए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और डिज़ाइन भी ऐसे ही किया गया है कि आपको समझ में आए, क्योंकि हमको इस फील्ड के अंदर तकरीबन अब 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1997 से हम ये काम कर रहे हैं और तकरीबन 2001 के अंदर हमारे 24 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। 5 स्टार एविएशन इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासरूम कोर्सेज भी हैं और हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। चूँकि क्लासरूम कोर्सेज आप हर शहर के अंदर नहीं करवा सकते, सारी दुनिया में नहीं अरेंज कर सकते, इसीलिए हमने सेम फॉर्मेट को, सेम कोर्स को आप तक पहुंचाने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया है, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है और वो डिमांड पूरी करना हमारा काम है। ये कोर्स है कैसा, इस कोर्स में होगा क्या, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि ये कोर्स एक स्किल है जिसमें आप लोग आए हैं कोर्स करने के लिए। ये कोर्स एक स्किल है, और स्किल क्यों सीखें, स्किल की क्या ज़रूरत है जब इतनी तालीम आप कर चुके हैं। किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने इंटर किया, किसी ने ग्रेजुएट किया, फिर 14 साल पढ़ने का या 16 साल पढ़ने का क्या फ़ायदा, क्या अगर फिर भी आपको कोई कोर्स ही करना है, कोई स्किल ही सीखना है, तो तालीम के बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो इस वक्त तो मैं उन लोगों से बात ही नहीं कर रहा हूं कि जो लोग तालीम याफ्ता नहीं है। तो तालीम तो बहुत ज़रूरी है, तालीम तो आपकी बेस है, तालीम तो वजह है आपको इस स्किल के लिए लाने के लिए, किसी भी स्किल के लिए लाने के लिए, कि आपको अगर स्किल कोई आपके पास आता है, कोई स्किल आपको समझ में आता है, तो आपकी हेल्प हो सकती है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई दोस्त आपका हेल्प कर सकता है, कोई रिश्तेदार आपका हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपको स्किल नहीं आता तो यकीन जानिए कि आपके फादर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज जब आप लोग, आपके अंकल बाहर होते हैं या कोई भाई, सगा भाई बाहर होता है, यूरोप में होता है या अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है, तो आप उसको क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी बुला लें, और आप वो कहते हैं कि जी यहाँ आके क्या करोगे, यहाँ आ तो जाओगे मगर करोगे क्या। तो वो जो करोगे क्या का मामला है वही आप ख़त्म करने आए हो यहाँ पर। एक्चुअली ये करोगे क्या, तो आप बताएंगे कि जी मुझे ये स्किल आता है, मैं इस स्किल के अंदर काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ मुझे ये वो नहीं करना है, बल्कि मुझे एग्जैक्टली ये काम करना है जो काम करना मुझे आता है, और वो है मुझे एयर टिकटिंग का काम करना आता है, मुझे उम्रा का ऑपरेशन आता है, मुझे हज का ऑपरेशन आता है, मुझे टूरिज्म आती है, मुझे वीज़ास की प्रोसेसिंग आती है, एंड सो ऑन। क्योंकि हमारी फील्ड बहुत बड़ी है। हमारी फील्ड, जब आप इस कोर्स में नहीं आए होंगे तो आपको आइडिया भी है कि एक ट्रैवल एजेंसी आपके माइंड में होगी। आपको शायद ये पता भी ना हो कि दुनिया में हज़ारों एयरलाइंस हैं, दुनिया में जितनी भी कंपनी है मल्टीनेशनल्स, उसके अंदर भी ये जॉब्स मौजूद है। यानी कि वो मल्टीनेशनल्स कंपनीज के अपने अपने एजेंट्स होते हैं जो उनके लिए तमाम अरेंजमेंट्स करते हैं। दुनिया भर में जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलता है, वहां पर भी जॉब्स हैं। एयरपोर्ट्स पर भी जॉब्स हैं दुनिया भर में, जहां पर आप जाएंगे, जहां पर एयरपोर्ट है, जहां एयरलाइन ऑपरेट होती है, वहां पर जॉब्स हैं। इसलिए अगर आपको, और ये जो कोर्स है, ये जो ट्रेनिंग है, ये बिल्कुल ऐसी है कि आप इसे कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, सेम होता है। अब हम लंबी बात ना करते हुए अगर हम कोर्स की आउटलाइन पे आ जाएं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको इल्म होना चाहिए। वो ये कि क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग इस कोर्स के अंदर, आपका इल्म होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। हिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्यों बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल, एक होता है ट्रेन आदमी, एक होता है अनट्रेन। अब अगर अनट्रेन आदमी है तो उसको उतना ही पता होता है जितना उसने देखा होता है। मतलब आप एक बच्चे को आपने लिया, उसको आपने एजेंसी में बैठा दिया या एयरपोर्ट में बैठा दिया, तो जो कुछ उसने अपनी सीनियर का देखा उसको इतना ही पता है। उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या है, लेफ्ट राइट का पता नहीं होता। वो एक पॉइंट के ऊपर उसकी सीख होती है, और वो उसको गलत या सही को भी तमीज़ नहीं कर सकता। वो उसी को सही बोलेगा जो उसको दिखाया गया, और जिसको उसके बॉस ने कहा गलत है तो उसको वो गलत ही मानेगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, तमाम चीज़ें, बहुत लंबी बात है। उसके बाद आप ज्योग्राफी सीखते हैं। ज्योग्राफी एक आम आदमी को नहीं आती, यानी कि ज्योग्राफी को तो पता हो, सबको पता होता है, ज्योग्राफी सब पढ़ते हैं, लेकिन जो ज्योग्राफी हमारी नीड है, हमारी नीड क्यों है, क्योंकि जब तक हम ज्योग्राफी को नहीं पढ़ते, सबको मैप का पता है, सबको पता है कि जी नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है,
एशिया है, रशिया है, साउथ वेस्ट पैसिफिक एरिया है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है मामला। उसके बाद वो इसको समझ नहीं पाते कि हम नॉर्थ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नहीं पता होता कि ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज़ क्या हैं और ट्रैवलिंग करने की कवानीन क्या है, कौन से एरिया से कहाँ जाएंगे, तो कौन सा ओशन क्रॉस होगा और हम कौन सा फेयर पिक करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस कोर्स में मिलती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी तो आप पढ़ते हैं लेकिन हमारा ताल्लुक चूँकि वो आयाटा से होता है, आयाटा की मैपिंग से होता है और आपको एयरलाइन को ऑपरेट करना है, सिस्टम को संभालना है, इसलिए ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप सीखेंगे डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। डोमेस्टिक एयर टिकटिंग मतलब होता है कि अंदरूनी मुल्क परवाजें, उसका एक अपना कानून होता है। डोमेस्टिक के अंदर आपको चूंकि आपको सरहद पार नहीं करनी, तो आपको किसी इंटरनेशनल कानून की पासदारी नहीं करनी या उसको फॉलो नहीं करना, जस्ट यू हैव टू फॉलो योर ओन कंट्री रूल्स। तो उसके अंदर कुछ भी रूल हो सकते हैं, कुछ भी आपका मामला हो सकता है। तो वो आपको जो, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका डोमेस्टिक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होगा, अगर आप भारत में हैं, आप बांग्लादेश में हैं, आप नेपाल में हैं, आप दुबई में हैं या यूएसए में हैं, तो आपको अपने अपने डोमेस्टिक के हिसाब से अपने रूल, यानी कि बहुत ही आसान है। अब तो वेब टिकटिंग होती है ना, वेब बेस्ड टिकटिंग होती है, तो आपने वेब बेस्ड टिकटिंग के तहत करना है, क्योंकि टिकटिंग की दो किस्में हैं। तो उसमें जो वेब बेस्ड टिकटिंग है उसको आप डाल दीजिए अब डोमेस्टिक के अंदर। इसके बाद आप सीखते हैं इंटरनेशनल टिकटिंग, जो अब जीडीएस बेस होती है, जीडीएस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत ये आप सीखेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर की कोई भी टिकटिंग अगर आपको बनानी है तो आपके पास कोई जीडीएस होना चाहिए, जिस तरह सेबर है, एमीडियस है, अबैकस है। इस तरीके से आपके पास भी एक सिस्टम होगा, उसके तहत आप करेंगे। वो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्स के अंदर तो एक ही कवर होगा, लेकिन आपको इस कोर्स का फायदा यह है कि आपको चारों सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। चारों प्रोवाइड करेंगे क्या मतलब है, हम 3 ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे? 3 ब्लॉक इसलिए नहीं कर रहे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। हमें ब्लॉक करने से कोई फायदा नहीं है ना, लेकिन आपको ज्यादा चीजें मिल जाए, यानी कि आपको एक प्रॉपर पावर पैक चीज मिल जाए जिसके अंदर आप बोलेंगे जी बोनस हो गया। एक तो आपका हक है ना कि एक सॉफ्टवेयर आपको दिया जा रहा है, लर्निंग सॉफ्टवेयर आपको दिया जा रहा है फॉर योर आपकी जो कोर्स का हिस्सा है, लेकिन 3 आपको बोनस दिए जा रहे हैं कि आप एमीडियस सीख कर अबैकस भी सीखते हैं, सेबर भी सीख सकते हैं, गैलीलियो पे आप हैं तो आपके पास एमीडियस भी है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कल आपकी जॉब स्विच होती है और वो किसी और सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, तो यू नो नीड टू गो है एनीवेयर एल्स, बिकॉज दुनिया भर में ये कोर्स बहुत ही महंगा है। आप यकीन भी नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, इस कोर्स की फीस पूछिए, एंड यू विल नो कि इस कोर्स की एक्चुअल मार्केट क्या है। फिर आप सीखेंगे उमरा काउंसलिंग। उमरा काउंसलिंग जुड़ी हुई है इस कोर्स के साथ, यानी कि जो भी अगर आप किसी मल्टीनेशनल में हैं, आप किसी ट्रैवल एजेंसी में हैं, आप किसी ऐसे ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसी टूरिज्म कंपनी में हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स को उमरा देना है और वो उमरा करते हैं, दुनिया भर में है। आप अमेरिका में होंगे तभी उमरा करना पड़ेगा आपको, आप कनाडा में हैं, कहीं पर भी हैं, उम्रा होता है। और उम्रा के अंदर कवानीन क्या हैं, क्या रूल्स हैं, उम्र की कैद क्या है, किस तरीके से उम्रा होगा, वो स्टेप बाय स्टेप ईयरली आपके पास एक पॉलिसी आती है, आप उसको स्टडी करते हो, उसके अंदर फीसेस होती हैं, उसके अंदर तमाम चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आगे जाके उस उम्रे को किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो तमाम मामलात, यानी कि जो कवानीन के तहत है, कवानीन के तहत आपको गाइड कर दिया जाएगा। आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आ जाएगी। उसके अंदर रद्दोबदल हो सकता है, फीस का रद्दोबदल हो सकता है। रद्दोबदल करना या पॉलिसी का ऐलान करना, जो सरकारी ऐलान होता है, वो ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट करती है एंड वी हैव टू फॉलो। मगर ये हर साल होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। जस्ट आप पूछते हैं कि जी इस साल की पॉलिसी क्या है, वो लिखी हुई पॉलिसी होती है, आप पढ़ते हैं, उसको आप एप्लीकेबल कर देते हैं। इसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ। इंटरनेशनल टूरिज्म में हर चीज़ आ जाती है, यानी कि आपका क्लाइंट को एक पैकेज चाहिए, उस पैकेज के अंदर कुछ चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं जा रहा हूँ किसी कंट्री में, मैं जा रहा हूँ हॉलैंड, अब हॉलैंड के अंदर यानी जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं, वहाँ मेरे पास होटल नहीं है, वहाँ मेरे पास पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम नहीं है, मैं परेशान हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, आई नीड अ कार फ्रॉम माई एयरपोर्ट टू बैक टू एयरपोर्ट अगेन टू होटल। तो उसके बाद आई नीड अ सिटी टूर, आई नीड, मतलब मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, बिकॉज मैं हनीमून पे हूँ या मेरे पास बच्चे हैं, मैं रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ, तो मुझे अपने आप को सेफ करना है।
मुझे हर किस्म का एक्सकर्जन चाहिए, वो भी मुझे आपसे ही चाहिए, मुझे आप सपोर्ट करोगे। तो अगर इस किस्म के पैकेजेस आपको चाहिए होते हैं, जो आपने देखे होंगे 3 नाइट्स, 4 नाइट्स, 5 नाइट्स या 10 डेज के पैकेजेस, ये तमाम चीज़ें, या मल्टी कंट्रीज़ के पैकेजेस, यानी कि एक ही टिकट के अंदर आप कहते हैं कि जी मुझे एक ही टिकट में 3 मुल्क सफ़र करने हैं, एक ही टिकट में 5 मुल्क सफ़र करने हैं या 7 मुल्क सफ़र करने हैं। और जब आप 3 मुल्क सीख लेते हो तो आप 30 मुल्क भी सफ़र करवा सकते हो, नो इश्यूज़। लेकिन उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें वीज़ा भी है, टिकट भी है, होटल भी है, एक्सकर्जन्स भी हैं, वो तमाम भी आप सीख लोगे और आपको किसी से तैयार रेडी पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक योर ओन पैकेज, यू कैन मार्केट फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन मार्केट फॉर अदर्स, यानी कि आप इसको एज अ होल सेलर भी डील कर सकते हो। मतलब आप अपना पैकेज बनाकर खुद भी सेल कर सकते हो और आप अपना पैकेज बनाकर आप उसको और ट्रैवल एजेंसी को दे सकते हो, वहां से भी कमीशन अर्न कर सकते हो। तो ये भी बहुत बेनिफिट है कि आपको 2 वे प्रॉफिट आप कमा सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ता है। आपको सारा काम सिखा दिया जाएगा, लेकिन करना फिर आपको ही है। लेकिन करेंगे कैसे? विद योर प्रैक्टिस। फिर मैंने कहा जैसे ज़रूरत है वीज़ा असिस्टेंस की, तो वीज़ा असिस्टेंस भी आपको आना चाहिए। आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हर मुल्क के वीज़े की अपनी कंडीशंस होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, तमाम चीज़ें। ज़ाहिर सी बात है कि हम 200 मुल्कों के वीज़ा तो नहीं सीखेंगे, लेकिन आपको पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यूरोप का कोई मुल्क भी हो तो वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, या यूएसए या कनाडा है, आपको कैसे करना क्या है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए मैंने वीज़े के लिए करना क्या होता है। जब आपको पता चल जाता है तो फिर आसान होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मुझे सिखा दिया इंग्लैंड का वीज़ा, तो मुझे पता है कि उसके बाद मैं कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। कनाडा का भी, यूएसए का भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे एम्बेसी से रब्ता करना है, मुझे फॉर्म डाउनलोड करने हैं, मुझे फॉर्म भरने हैं, मुझे चेकलिस्ट पूरी करनी है, एक्चुअली उसकी फ़ीस मालूम करनी है, तमाम चीज़ें मालूम करनी है। उसके बाद मुझे उसको एक कंपाइल करके कहाँ जमा करवाना है, या मुझे ऑनलाइन करना है, मुझे कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें उसकी वेबसाइट पे होती हैं। शुरू में आप पूछते हैं, शुरू में आप सीखते हैं, शुरू में आप, और पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट यू कैन मेक अ कॉल टू द एम्बेसी एंड यू कैन आस्क एनीथिंग, नो इश्यूज़। आपको कोई मना नहीं कर रहा। किसी के लिए भी आप अभी काम कर सकते हो, लेकिन आप सेकंड टाइम तो फिर नहीं पूछते ना, सेकंड टाइम आपको पता होता है। बट आप वेबसाइट के साथ अटैच रहते हैं, ताकि अगर कोई अपडेट आती है, फीस चेंज होती है या कोई मामला भी होते हैं, तो आपको वो उसका इल्म हो। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऐसी नहीं हैं कि 100 साल से सेम रह रही हैं। एवरी मंथ चेंज हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जब 24 साल पहले काम शुरू किया था तो कुछ और माहौल था, आज कुछ और माहौल है। तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार रहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे तो आपने कहा था कि वीज़ा की फ़ीस $100 है, मगर जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो वो 120 हो गई। तो हो सकती है, कोई भी चेंज हो सकता है। वो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांग सकते हैं, बिल्कुल। वो वैक्सीनेशन बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन एक्स्ट्रा भी आ सकती है। दौर के साथ, वक्त के साथ चेंजिंग होती रहेगी, हालात में, वाकयात में, डॉक्यूमेंटेशन में, और उसको कबूल कीजिएगा। सिंपल सी बात है, कबूल कीजिएगा। उस पे पत्थर पे लकीर मत बनाइएगा कि आपने तो ये कहा था। हम जो आज कह रहे हैं वो आज के दिन के हिसाब से है। कल जो भी चेंज आएगा उसे मैंने भी कबूल किया है अपने 24 साल के दौर में, आप भी कबूल कीजिएगा, आपके लिए समझ आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा भी आएगा, फ़ायदा भी होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको हेल्पलाइन दी जाएगी, आप पूछ सकते हैं, और हर किस्म की आपकी तवक्को से ज़्यादा ही आपके साथ सपोर्ट की जाएगी इन फ्यूचर भी। ये मामला 1 महीने के लिए नहीं है, ये मामला शुरू हुआ है आपके लिए, और एंड वी विल सपोर्ट यू जब तक आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।